फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी के एमडीआरटी स्प्रिंट डे 2 पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का प्लान कॉम्बिनेशन सिंगल प्रीमियम्स को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछले दिन हमने रेगुलर प्रीमियम जो ट्रेंडिंग है, वैसे कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे बन सकते हैं और 90 डे सीरीज में आपने देखा भी, ये एक भी दिन विदाउट रिपीटेशन हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन सीखे थे, राइट। तो मैंने फोकस किया था रेगुलर प्रीमियम पे, मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट हो सकता है। हमने सब कुछ डिस्कस किया था। तीन तीन बजट में मैंने आपको पोस्टर्स भी सारे डिलीवर किए, और एज अ बोनस मैंने आपको वुमेन्स डे के भी पोस्टर भेजे, राइट। और आज भी आप सभी के ग्रुप में पोस्टर पहुंच गए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डॉक्टर का ग्रुप हो और चाहे वो सिर्फ प्लान कॉम्बिनेशंस के लिए, एमडीआरटी स्प्रिंट के लिए जिन्होंने एनरोल किया है। दोनों ही ग्रुप में मैंने आज के पोस्टर्स भी डिफरेंट डिफरेंट बजट के साथ भेज दिए हैं। एंड उम्मीद है आप सभी को पोस्टर अच्छे भी लगे होंगे, राइट। तो आज हम फोकस करेंगे सिंगल प्रीमियम, जैसे कि कल रेगुलर प्रीमियम था। और ट्राई करें, एमडीआरटी दो तरीके से अचीव होता है, प्रीमियम से एंड कमीशन से। तो प्रीमियम से कल मैंने जो बताया वो आपका कमीशन की बजाय प्रीमियम से जल्दी अचीव होगा, राइट, क्योंकि यूलिप जो है वो उसमें शामिल था, राइट। तो ये आपके अकॉर्डिंग, आई विल स्टॉप द चैट ऑल्सो प्लीज मिस्टर राजू। We are here to discuss just, it is very good, power of LIC to 2,400 crore per day, very good, but it is breaking the link what I am going to discuss today. All this can happen only by our efforts. ये हमारे एफर्ट्स से ही होगा, है ना। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है तो, बट हम जिस पे बात कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस पे बात कर रहे हैं। तो लेट्स टॉक ऑन अवर बिजनेस फ्रेंड्स। हमारे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, हमारी स्किल्स इंप्रूव करने के बारे में बात करते हैं। और हम करेंगे तो LIC ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगा, और यही तो हमारा मिशन है। एज एन एडवाइजर मैं इतना एफर्ट्स आप लोगों के पीछे दे रही हूँ या बता रही हूँ, क्यों मैं अकेले जाके नहीं कर सकती। यही तो मिशन है कि हम सब मिलकर के करें तो LIC का मार्केट शेयर फिर से बढ़े, राइट। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, प्रीमियम वाइज कल हमने देखा, आज मैं सिंगल प्रीमियम डिस्कस कर रही हूँ। तो सिंगल प्रीमियम में बाय कमीशन आपका अचीव होगा, और फिक्स कर लीजिए सिंगल प्रीमियम में ओनली वी आर अर्निंग 2%। और एक्स्ट्रा जो अलग अलग कॉम्पिटिशन आती है उसका फायदा जो हमें मिलता है वो एडिशनल है, ठीक है। तो कल फोकस था बाय प्रीमियम एमडीआरटी पे, आज फोकस होगा बाय कमीशन एमडीआरटी पे, क्योंकि आज दो कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगी और दोनों ही कॉन्सेप्ट सिंगल प्रीमियम के कॉन्सेप्ट, राइट। सो आर यू ऑल रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ कि मैं जो कुछ भी सिखा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है। आप अपना रिसर्च भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो पहला जो कॉम्बिनेशन है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आप सभी को पोस्टर तो मिला होगा, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, राइट। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन भी दिखा रही है, दिख रही होगी। स्मार्ट लीगेसी इनकम स्ट्रेटेजी, राइट। इन्वेस्ट फंड्स, इनकम फॉर लाइफ एंड प्रोटेक्ट फॉर एवर कॉन्सेप्ट है। सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करने से बहुत अच्छी लीगेसी क्रिएट की जा सकती है। ये प्लान किसके लिए बेस्ट है? तो 6 से लेकर के 65 साल की उम्र के लिए ये प्लान आप पिच कर सकते हैं। और जैसे कि सबसे अच्छी न्यूज हम सभी के लिए क्या है कि LIC ने सिंगल प्रीमियम प्लान्स में नॉन मेडिकल रूल्स को एक्सटेंड किया है। सिर्फ वीडियो MER है ना, यानी आप किसी भी क्लाइंट से 12 लाख का प्रीमियम ला रहे हो और 1.25 गुना रिस्क कवर है, 3 लाख का जो गैप है, राइट, जिसको ए से बोलते हैं, और पिछले 2 साल में कोई नई पॉलिसी या रिवाइवल नहीं करवाया, तो वो ASA बन जाता है SUC, सम अंडर कंसीडरेशन, राइट। सो सम अंडर कंसीडरेशन अगर 3 लाख है, ओके, तो वहां पे सिर्फ वीडियो MER या FMR होगा। स्टैंडर्ड लाइफ है, कोई स्पेशल रिपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। सिंगल प्रीमियम में ये एडिशनल बेनिफिट है। तो आप लोगों को आज प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है। कल मैंने बताया था
जो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, HNIs हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। आज आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जो 51 से 65 के बीच में बिलोंग करते हैं, स्पेसिफिकली जो अबव 55 है और स्पेशल रिपोर्ट्स के कारण इंश्योरेंस नहीं ले रहे थे या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। तो पहले ये लिमिट 55 टू 60 के लिए तो थी ही, यानी 51 टू 60 के लिए तो थी, लेकिन एडिशनली 61 टू 65 भी ये आई है। और आज जो प्लान कॉम्बिनेशंस में मैं प्लान डिस्कस करने वाली हूँ वो उसी के पार्ट है। सर्क्यूलर भी आप सभी को ग्रुप में मिल गया होगा और मैं आपको सेंड भी कर दूंगी फिर से एक बार। ओके, सो इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है सिंगल प्रीमियम के लिए, राइट? Elevate your career with Rising Advisors Academy, presenting the basic course for LIC advisors. 20 live sessions plus 1 year of recording access. Master all 37 LIC products and pitching techniques. Enroll now for our holy early bird offer, just $3,999. तो आज की कॉम्बिनेशन को आइए डिस्कस करते हैं। सिंगल पे है और ये स्पेशल नॉन मेडिकल एक्सक्लूसिव सिंगल प्रीमियम की लिमिट भी आपको इसमें मिलने वाली है। तो 6 से लेकर के 65 साल की उम्र तक दे सकते हैं। पर्पस ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है? चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के लिए ये सूटेबल है, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग के लिए सूटेबल है, रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्डिंग के लिए सूटेबल है, पैसिव इनकम के लिए भी सूटेबल है। क्यों? क्योंकि 30th ईयर ऑनवर्ड्स लाइफ टाइम इनकम आ रही है। ठीक है, अप टू एज 100 लाइफ टाइम बोले तो, क्योंकि ये 883 सिंगल प्रीमियम को हमने यूज किया तो 100 एज तक याद रखना है। एसेट क्रिएशन प्लान है, इतना ही नहीं, एसेट भी क्रिएट हो रहा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट और मल्टीपल गोल सेटिस्फेक्शन है। 6 पावरफुल फीचर्स हैं इस प्लान की कि सबसे पहले मल्टीपल गोल्स को फुलफिल करता है। आपकी कोई भी जरूरत हो, बच्चे की एजुकेशन से लेकर के रिटायरमेंट कॉर्पस की या लीगेसी की, सबको ये फुलफिल करेगा। सिंगल पे है, सॉरी, गारंटेड और मार्केट रिटर्न्स का कॉम्बिनेशन है, जिससे ये बैलेंस क्रिएट करता है और इन्फ्लेशन को बीट करता है। 5 साल के बाद इमरजेंसी लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। टैक्स इफिशियंट वेल्थ है, जहां पर भी आप 1010D क्लोज लगा रहे हैं, यानी समझो उम्र छोटी है, इंश्योरेंस बढ़ा रहे हैं, 10 टाइम्स इंश्योरेंस है, तो ये आपके लिए टैक्स इफिशियंट भी हो सकता है। और टैक्स इफिशियंट सक्सेशन प्लानिंग, जो HNI क्लाइंट्स हैं उनके लिए क्या होता है, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, कुछ भी ट्रांसफर करो तो टैक्स देना पड़ता है। बट अगर आप किसी की पॉलिसी में नॉमिनी है तो आपको उसके लिए कोई टैक्स नहीं देना। सो सक्सेशन प्लानिंग के लिए ये सबसे टैक्स पावरफुल टैक्स इफिशिएंट कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है और लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन इस प्लान में शामिल है। तो आइए बात करते हैं कैसे ये प्लान हमारे क्लाइंट के लिए वर्क करेगा, राइट? सो सबसे पहले इस प्लान में लाइफ टाइम इनकम 5 लाख रुपए की है, राइट? पॉलिसी के 13वें साल से, मैंने 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, जो हाईएस्ट वाला ऑप्शन है उसमें 5 लाख इनकम 13th ईयर से आ रही है, राइट? और ये 100 ईयर की एज तक आती रहेगी। और इतना ही नहीं, लगभग लगभग 2.25 करोड़ 2.25 करोड़ की मैच्योरिटी 25th ईयर पे आएगी। अगेन आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, मैम क्या ये टैक्सेबल है? ऑफ कोर्स, जहां पर भी 1010D नहीं है, जहां पर भी 10 टाइम्स है, आपके पास ये ऑप्शन है कि इसको भी टैक्स फ्री, जो 2.25 करोड़ है उसको भी टैक्स फ्री बनाया जा सकता है। वो कैसे मैं आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन अगर 10 टाइम्स इंश्योरेंस नहीं है तो ये टैक्सेबल रहेगा, राइट? तो कहीं भी क्लाइंट को अंधेरे में नहीं रखिए। और ये टैक्स का नाम आते ही आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका क्लाइंट बिजनेस से कमा रहा है तो भी वो टैक्स दे रहा है, अगर वो बैंक की FD से कमा रहा है तो भी वो टैक्स दे रहा है, अगर वो रेंटल इनकम कमा रहा है तो भी वो टैक्स दे ही रहा है। तो आपके यहाँ उसने टैक्स दिया तो क्या बात हो गई? नथिंग इज रॉन्ग फ्रेंड, राइट? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसीलिए इस टैक्स से डरना छोड़ दीजिए। और आजकल तो स्लैब भी बढ़ गया है 12 लाख से ऊपर, राइट?
सो ग्रैंड मैच्योरिटी 2.25 करोड़ की है, जो टैक्सेबल भी हो सकती है और टैक्स फ्री भी हो सकती है। और अगर टैक्सेबल हुई तो इसमें सिर्फ एलटीसीजी देना पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 30%, 35% ऐसा टैक्स नहीं देना, राइट। और उसमें से भी इन्वेस्टेड अमाउंट माइनस किया जाएगा, प्रॉफिट पे देना पड़ेगा, राइट। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए। तो ये आपके हाथ में है या क्लाइंट की एलिजिबिलिटी के हाथ में है कि तो 35 ईयर एज तक यहाँ पे सॉरी, अगर 25 ईयर एज है, ठीक है, तो ये टैक्स फ्री हो सकता है। ओके। लिक्विडेबल लीगेसी है, 5 करोड़ तक की लिक्विडेबल लीगेसी क्रिएट कर सकते हो। मान लो आप 5 लाख रुपए की इनकम ले रहे हो, ठीक है, 13th ईयर से, 13वें साल से आपने इनकम लेना शुरू किया, 25वें साल तक आपने ये इनकम 5-5 लाख की लेते रहे, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, टोटल 12 बार, यानी 12 पंजे 60, 60 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। 25वें साल 2.25 करोड़ भी आ रहे हैं। उसके बाद और 5 साल आपने इनकम ली और 30वें साल आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पॉलिसी सरेंडर कर देनी है, तो 86 लाख, 86 लाख रुपीज वैल्यू है। मान लो आप और 10 साल इनकम लेते हो, राइट, 50 लाख की इनकम आपने और ले ली, और 40th ईयर पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पॉलिसी सरेंडर करनी है, 1.26 करोड़ रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है, ये मार्केट पे डिपेंडेंट है, ये पूरा का पूरा गारंटेड है। इट इज गारंटेड रिटर्न। 50th ईयर पे मान लो आपने और 10 साल 50 लाख ले ली, उससे पहले आपने लिक्विडेट नहीं किया था, 1.98 करोड़ है। मान लो 10 साल और रुक गए और 50 लाख इनकम ले ली, और लिक्विडेट करना है 3 करोड़ रुपए, और मान लो 10 साल और आप 90 से ऊपर, ये जो कैलकुलेशन है 30 साल की एज के लिए किया है, अगर 20 साल के लिए किया तो 70 पर पहुंचते, उसका 90 साल एज हो जाएगा, राइट। 10 साल की एज के लिए किया होता तो 70 पर पहुंचते, ये 80 साल की उम्र हो गई, और उस समय भी लिक्विडिटी लेनी है तो 5 करोड़ रुपए। और ये सोचिए, चलो कुछ नहीं, ये भी एक लीगेसी, एक सक्सेशन प्लानिंग हुआ जो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो रहा है। तो फैसला आपकी क्लाइंट के हाथ में कि उसे यूज करना है या उसे छोड़ के जाना है। लेकिन आपका सपना अधूरा, आजकल सबको शिकायत रहती है, मेरे लिए कोई छोड़ के नहीं गया, लेकिन आप नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ छोड़ के जा सकते हैं, ये ऑप्शन आपके हाथ में है। ओके। सो ये वेल्थ जर्नी आपकी बहुत अच्छी क्रिएट होने वाली है। अब इतना ही नहीं, इस प्लान में सिर्फ इतनी फैसिलिटी नहीं है, ये प्लान प्रोटेक्शन भी देता है। कैसे? नेचुरल रिस्क कवर इस प्लान में पहले दिन से 74 लाख का है। 59 पॉइंट समथिंग लैक्स, यानी राउंड फिगर मैंने पोस्टर पे आपको 60 लाख रुपए दिया है। 60 लाख के इन्वेस्टमेंट में पहले दिन से 74 लाख रुपीज की गारंटी LIC ऑफ इंडिया आपके परिवार वालों को देती है। आस्क द क्वेश्चन टू योर क्लाइंट कि क्या आप बैंक में 60 लाख रखेंगे तो उसकी वैल्यू पहले दिन से 74 लाख रुपए है? यस और नो? क्या जवाब आएगा? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? अगर आप 60 लाख रुपए आपकी बैंक में रखते हैं तो पहले दिन से उसकी वैल्यू 74 लाख रिटर्न में मिलेगी। अगर आप शेयर मार्केट बोलते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, और उसमें पहले दिन से आपने 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो क्या वो लिख करके देते कि आपकी फंड की वैल्यू पहले दिन से 74 लाख रुपीज है? और यदि आप 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो क्या पहले दिन, जिस दिन नोटरी की, उसी दिन से रजिस्ट्री की, उसी दिन से उसकी वैल्यू 74 लाख रुपीज हो सकती है? और कोई लिख करके दे सकता है कि 13वें साल से उस प्रॉपर्टी का रेंट, आप इधर से उधर, कोरोना, एक्सीडेंट, कुछ भी हो गया, 5 लाख रुपए आजीवन आता रहेगा? कोई लिख करके दे सकता है? नहीं ना। हम लिख करके देते हैं, बिकॉज वी आर LICians। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
कॉन्फिडेंटली जाओ क्लाइंट के सामने, क्योंकि ये 5 लाख मैं शेयर बाजार वाले प्लान से नहीं बोल रही हूँ, ये 5 लाख में मैं जीवन उत्सव से बोल रही हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसमें एक एक पेनी लिखी हुई है। सो क्लाइंट बोलता है ना क्या गारंटी है, तो कॉन्फिडेंटली बात करो। मैंने क्या बोला, जो 2.25 करोड़ है वहां पे मैंने अप्रोक्स वर्ड लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने 12% रिटर्न दिखाया है। वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि वो आपकी बैंक एफडी से तो बेटर ही रिटर्न देगा। राइट? क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो ये प्लान पहले दिन से 60 लाख के सामने 74 लाख रुपीस की प्रोटेक्शन दे रहा है, जो 5.22 करोड़ तक बढ़ रही है कंपाउंडिंग ऑफ जीवन उत्सव प्लान के कारण। मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ बीच बीच में क्यों बढ़ रही है। तो मैंने फ्लैक्सी बेनिफिट लिया हुआ है, इसके कारण बढ़ी है। कैलकुलेशन में आपको और भी क्लियर होगा। सेकंड बेनिफिट प्रोटेक्शन में कि पहले दिन से 93.75 लाख का एक्सीडेंटल कवर है, जो थ्रू आउट दी लाइफ 5.22 करोड़ तक जाता है। परमानेंट डिसेबिलिटी भी है। एक और क्वेश्चन अपने क्लाइंट से जरूर पूछिएगा कि मान लीजिए ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हो और ईश्वर न करे ड्यू टू एक्सीडेंट अगर डिसेबिलिटी आ गई, तो क्या आपका शेयर मार्केट, आपका बिजनेस, आपका ऑफिस, आपका बैंक, आपकी प्रॉपर्टी, आपका रेंट का टेनेंट आपको 45,000 रुपये महीना एडिशनली पे करेगा 10 साल तक? यस और नो? will he or she will be paid? Will that instrument will pay you 45,000 per month additional in case of permanent disability due to accident, and that also up to age 70? आपकी एज 20 साल है, 10 साल है, 30 साल है, आपकी एज, सॉरी मेजर के लिए ही खरीद सकते हैं। आपकी एज अबव 18 है और अब आप ये प्लान खरीद रहे हैं और 70 साल की एज तक भी ईश्वर न करे ड्यू टू एक्सीडेंट कुछ भी हुआ, तो आप जहां जहां इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं वहां पे 45,000 महीने का एडिशनली 70 ईयर 10 साल तक पे करेगा कोई? लिख करके दे सकता है कोई? यस? नो? नहीं ना? ये गिनवाते जाओ, गिनवाते जाओ। जब भी आप प्लान्स के बारे में, अभी देखो मैं प्रीमियम मैंने आपको बताया है, लेकिन ये क्लाइंट की पीपीटी में अभी तक प्रीमियम आया नहीं है, क्या क्या बेनिफिट्स है उसी पे बात चल रही है स्टिल। राइट? सो कंप्लीट प्रोटेक्शन समरी अगर मैं लूं तो 74 लाख का रिस्क कवर है, जो 5.22 करोड़ तक गारंटेड बढ़ता है। अगर आपकी उम्र 30 साल है आज, तो अगर 20 होगी तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। एक्सीडेंटल कवर पहले दिन से 93 लाख का है, जो 5.22 करोड़ तक बढ़ता है 70 ईयर की एज तक। परमानेंट डिसेबिलिटी सपोर्ट है 45,833 रुपीज का पर मंथ का नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, विद सारे बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे उसके साथ। और अगर चाहे तो टैक्स एडवांटेज भी ले सकते हैं 1010D में, जहां लागू होता है वहां पर। राइट? ये डिफरेंट एसेट क्लास है। मैं आप सभी को बोलूंगी कि ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप। ठीक है? कि फिक्स डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, क्लाइंट एचएनआई है, तो एज पर इनकम टैक्स स्लैब टैक्स देना पड़ता है। ये मैं आपके क्लाइंट के लिए नहीं, आपकी आई ओपनिंग के लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि आप डर जाते हो टैक्स से। टैक्स का नाम सुन के ही भाग आते हो। डोंट डू। देखो कहाँ कहाँ वो टैक्स दे रहे हैं। इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होता है। डेथ बेनिफिट टैक्सेबल टू नॉमिनी। जबकि अगर यहाँ पे डेथ बेनिफिट गया स्मार्ट लीगेसी एडवांसमेंट एडवांटेज में, तो ये 1010D में टैक्स फ्री हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, 1.25 लाख को छोड़ करके एलटीसीजी 12.5% है, सेज अलग से लगता है, डिविडेंड टैक्सेबल होता है, और नॉमिनी के लिए भी ये टैक्सेबल है। यहाँ पे ये अगर नॉमिनी के पास गया तो टैक्स फ्री हो सकता है। ये सक्सेशन प्लानिंग बता रही हूँ मैं। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे भी
टैक्स है, रेंटल इनकम भी टैक्सेबल है, स्टैंप ड्यूटी, लीगल कॉस्ट अलग से देनी पड़ती है, यहाँ जीरो ट्रांसफर कॉस्ट है नॉमिनी के लिए। गोल्ड एंड बॉन्ड्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो टैक्सेबल है, ठीक है, इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल रहते हैं, जबकि यहाँ पे टैक्स फ्री रखने का आपके पास चांस है, ठीक है, अगर घर में उस व्यक्ति के नाम पे जहां पे लेते हो जिनकी इनकम 12 लाख से बिलो, अभी के आईटीआर के हिसाब से तो पूरी की पूरी इनकम 5 लाख की तो इनकम आ रही है, टैक्स फ्री हो सकती है, राइट। देन 2.25 करोड़ में अगर मान लो 25 के आसपास एज है, उसके नाम पे ले रहे हो तो 2.25 करोड़ भी टैक्स फ्री हो सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट। और डेथ क्लेम तो पूरा ईश्वर न करे, बट पूरा ही टैक्स फ्री है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है सिंगल पे में अगर आप ले रहे हो। तीन ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन जो है 60 लाख वन टाइम इन्वेस्ट करना है, लाइफ टाइम इनकम 5 लाख की रहेगी 13वें साल से, मेच्योरिटी 2.25 करोड़ अप्रोक्सीमेटली आएगी, ठीक है। टैक्सेबल या टैक्स फ्री करना ये आपके हाथ में है, क्लाइंट की प्रोफाइल कैसी है, लेकिन डरिए मत, क्लाइंट हर जगह टैक्स दे रहा है। लीगेसी अप टू 5 करोड़ क्रिएट हो सकती है, प्रोटेक्शन पहले दिन से 74 लाख की है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने दिया है यहाँ पे 12 लाख रुपीज का, इसको 5 टाइम्स रिड्यूस कर दिया है, सिंगल प्रीमियम पेमेंट करना है, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिलेगा, 1 लाख की इनकम मिलेगी, लगभग लगभग 45 लाख की मैच्योरिटी है, और लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए तक का फंड क्रिएट होता है, लीगेसी क्रिएट हो सकती है। तीसरा ऑप्शन सबसे छोटा, जो स्टार्टर बोल सकते हैं, 6 लाख रुपए से इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 की इसमें इनकम रहेगी, ठीक है, और मैच्योरिटी 22 लाख के आसपास रहेगी, और अप टू 50 लाख का फैमिली फंड क्रिएट हो सकता है। और आइए कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं, इन तीनों का मैं आपको लाइव कैलकुलेशन भी बता देती हूँ। मुझे पता है कभी कभी लोगों के दिमाग से बाउंसर भी जाता है, लेकिन देखो मार्केट में टिकना है ना तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज सेम पोस्टर तो हर कोई लेकर के जा रहा है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के जाना पड़ेगा, राइट। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। सो जैसे आप सभी को पता है, मैं शाइन टैब से कैलकुलेशन करती हूँ, जिसमें मुझे कैलकुलेटर बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बताती हूँ। वेट, देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे जीवन उत्सव प्लान लिया है, ओके, सिंगल प्रीमियम जीवन उत्सव प्लान 883। आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि आप 2% की जगह 28% कैसे कमा सकते हैं? आर यू इंटरेस्टेड? लेकिन लेकिन ये मिस सेलिंग होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि डिसेबिलिटी कवर नहीं मिलता। लेकिन बच्चे के नाम पे अगर आप पॉलिसी दे रहे हो, इफ यू आर सेलिंग द पॉलिसी ऑन द नेम ऑफ चाइल्ड, बच्चे के नाम पे पॉलिसी दे रहे हो तो 771 आप दे दीजिए 10 ईयर पीपीटी के साथ। ये सिंगल पे मैं 883 सिंगल पे बता रही हूँ ना, उसकी जगह 10 ईयर पीपीटी के साथ रिड्यूस पेड अप पॉलिसी दीजिए, ओके। सम एश्योर्ड बहुत बड़ा होगा, मेडिकल रिक्वायरमेंट वगैरह बहुत बड़ी बड़ी आएंगी उसमें, राइट। लेकिन कर सकते हैं ये ट्राई। चलो मैं फिलहाल जो सिखा रही हूँ उस पर कॉन्सेंट, ये थोड़ी सी मैंने हिंट दी आपको। चलिए, सो यहाँ पे हमारे प्लान का नाम है स्मार्ट लीगेसी इनकम स्ट्रेटेजी, ठीक है। और ये 60 वाला बजट है, मान लीजिए 30। जीवन उत्सव, अभी आपने श्रीलता जी क्वेश्चन पूछा था, 0 से लेकर के 30 डे से लेकर के 65 ईयर एज तक आप दे सकते हो, राइट। 30 से लेकर के 65 ईयर तक आप दे सकते हो, ठीक है, सॉरी 0 से लेकर के 65 तक। लेकिन इसमें इनकम जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें इनकम 30th ईयर से स्टार्ट हो जा रही है, 13वें साल से स्टार्ट हो जा रही है, राइट। इसीलिए मोर देन 5 ईयर एज चाहिएगी, ओके। सो मान लीजिए ये कैलकुलेशन 30 ईयर की एज के लिए करते हैं, सिंगल प्रीमियम है, और यहाँ पे 10 ईयर का मैंने पीरियड लिया हुआ है, गारंटेड एडिशन पीरियड मैंने 10 ईयर का लिया है,
55 लाख रुपीज यहाँ पे मैंने सम एश्योर्ड रखा है, 55 लाख रुपए सम एश्योर्ड रखा है। एंड यहाँ से फ्लेक्सी बेनिफिट मैंने सिलेक्ट किया, राइट। कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे फ्लेक्सी बेनिफिट विड्रॉल करते हैं। किस एज से विड्रॉ करना है? 42 की पॉलिसी के 13वें साल से मुझे विड्रॉ करना है। कितना? 5 लाख रुपए। बाकी का अमाउंट कंपाउंडिंग इंक्रीजिंग रिस्क कवर भी अपने बोल सकते हैं कि सिंगल पे में आपको सब कुछ मिलने के बाद भी इंक्रीजिंग रिस्क कवर मिलेगा। तो ये मैंने ऐड कर दिया, सबमिट कर दिया, ऐड प्लान कर दिया। ओके। सेकेंड प्लान हमने इन्फ्लेशन बीटिंग के लिए 749 निवेश प्लस लिया है। ओके। 25 ईयर की पॉलिसी टर्म है, 22 रुपीज के आसपास एनएवी चल रहा है, 22 रुपए रखा और मैंने रिटर्न 12% गिना है। आप अपनी सेफ्टी के लिए 10% भी ले सकते हैं, राइट। लेकिन क्लाइंट को क्लियर बोले, अंधेरे में ना रखे। ओके। सो ये हमने यहाँ पे ले लिया। अगर क्लाइंट सेफर साइड जाना चाहता है तो यहाँ पे आप 717 दे सकते हो, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान दे सकते हो। अगर क्लाइंट सेफर साइड मानता है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो मार्केट में बिलीव नहीं भी करते हैं, राइट। तो मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, 717 वहां पे यूज कर लीजिएगा। 1.25 टाइम्स यहाँ पे रिस्कवर लिया है, 15,50,000 रुपए यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना ना भूले, राइट। कैलकुलेट करते हैं। ओके। एड प्लान किया, शो रिपोर्ट किया और हमारा पहला कॉम्बिनेशन रेडी। So report is creating. Okay. So you can see इन्वेस्टमेंट कितना है? 59,55,000। मैंने पोस्टर पे 60 लाख दिया है ना। एज टू एज वेरी हो सकता है थोड़ा। ओके। 5 लाख रुपए यहाँ पे रिटर्न आ रहे हैं। 2.25 करोड़ की मैच्योरिटी लगभग इंडेक्स से आएगी, 5 लाख एडिशनली इसमें उसका जीवन उत्सव का आ रहा है। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें लिक्विडेबल एसेट भी क्रिएट होगा, है ना। तो आप देख सकते हो 86 लाख। ये रहा 60 साल की उम्र पे 86 लाख रुपए। ठीक है। बढ़ता जा रहा है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ और 5 करोड़। तो ये तो अभी 30 साल की उम्र है। मान लो किसी 5 साल के बच्चे के लिए खरीदा हो तो ये कितना अच्छा एसेट क्रिएट कर सकता है। यानी 5 साल के बच्चे के लिए अगर मान लो खरीदा हो तो 75 ईयर की एज पर भी उसके हाथ में 5 करोड़ का एसेट होगा, राइट। प्लस 2 करोड़, 2.25 करोड़ तो ले चुका है, प्लस 5 लाख रुपए गारंटेड इनकम तो आ ही रही है। तो कोई प्रॉपर्टी खरीदने से तो बेटर ही ऑप्शन है। और आजकल प्रॉपर्टियों का भी कहाँ भरोसा रहा है। एनओसी वाले भी तोड़ के जा रहे हैं आजकल तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। चलिए इसे मैं शेयर कर दूं आप लोगों को और फिर सेकंड कैलकुलेशन करते हैं, 12 लाख वाला। ये मैंने आपको शेयर कर दिया। ओके। चलिए सेकंड कैलकुलेशन करते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। फिर से हम लेते हैं 883 जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम प्लान। ओके। अगेन 10 साल का यहाँ पे गारंटीड एडिशन पीरियड। सम एश्योर्ड यहाँ पे 10 लाख रुपए लिया है मैंने, 11 ले तो बेटर है, 11 लेकर के देखते हैं। ठीक है। फ्लेक्सी बेनिफिट, लालच जगती है सबको, 771, राइट। करते पहले जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। ठीक है। फ्लेक्सी बेनिफिट अगेन 42 की एज से 1 लाख रुपए विड्रॉ किया, ऐड किया।
सबमिट किया, ओके, एड प्लान किया, और अगेन यहाँ पे हमने प्लान लिया 749 निवेश प्लस, राइट। और निवेश प्लस से अगर क्लाइंट मार्केट में नहीं मानता तो 717 सेफर साइड दे सकते हो। 22 रुपीज एनएवी चल रहा है, 12% हमने रिटर्न लिया है, 3,10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना ना भूले। कैलकुलेट किया, 45 लाख रुपीज की अप्रोक्स मैच्योरिटी बनेगी, राइट। ये अप्रोक्स वर्ड यूज करना ना भूले, क्योंकि उत्सव गारंटेड है, निवेश गारंटेड नहीं है, राइट। सो ये हमारी दूसरा कॉम्बिनेशन, यू कैन सी 12,925 रुपए इन्वेस्ट हो रहा है क्लाइंट का, 1 लाख रुपए लाइफ टाइम रिटर्न आ रहा है, 45 लाख की मैच्योरिटी भी आ रही है, और 1 करोड़ तक का फंड भी क्रिएट हो रहा है लास्ट में, राइट। ओके, फर्स्ट डे से 14,99,000 का कवर है, जो 1 करोड़ तक बढ़ता जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हो भाई। सब कुछ वापस आने के बाद भी रिस्क कवर 1 करोड़ तक बढ़ता जाएगा तुम्हारा, ओके। प्लस डिसेबिलिटी कवर कितने का रहेगा? 11 लाख रुपए का डिसेबिलिटी कवर रहेगा 70 ईयर की एज तक, अगर मेजर के नाम पे पॉलिसी खरीदी है तो, ओके। तो ये सेकंड ऑप्शन है। अगेन थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, 6 लाख रुपए, फिर से डिलीट करती हूँ मैं इसे, फिर से हम 883 लेते हैं, ओके, और 10 ईयर्स का एडिशन पीरियड लेते हैं, सम एश्योर्ड 5.5 लाख रुपए ले रहे हैं, ठीक है। फ्लेक्सी बेनिफिट सेलेक्ट किया है, कैलकुलेट करते हैं। 30th ईयर से, यानी क्लाइंट की एज 30 ईयर का है, 42 ईयर होगी तो 13वां साल लगेगा। विड्रॉल करेंगे 50,000 रुपए, ऐड किया हमने, सबमिट किया, अगेन ऐड किया, देन आफ्टर 749 निवेश प्लस लिया, ओके। 25 ईयर पॉलिसी टर्म रखा हमने, 22 रुपीज के आसपास एनएवी चल रहा है, 12% हमने यहाँ पे रिटर्न लिया है, और इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे 1,55,000 रुपए। एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना ना भूले। 22 लाख रुपए लगभग मैच्योरिटी आएगी। आप सभी को पोस्टर मिल गया होगा इसका ग्रुप में, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, 50,000 इनकम, 22 लाख मैच्योरिटी अप्रोक्स, ओके। और फ्लेक्सी में अगर आप देखो तो 50 लाख तक का फैमिली फंड, लीगेसी। इज इट क्लियर टू ऑल? तीनों स्टेज के कैलकुलेशन, तीनों स्टेज के पोस्टर आप सभी के पास है, दिख सकता है? क्या बोलते हो, दिख सकता है? आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहता है? आप सभी जगह, बहुत सारे लोग सभी जगह ट्रेनिंग लेते रहते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहता है? ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है आपको कहीं पे? मिलता हो तो कभी मुझे भेजना, हाँ? इतनी दोस्ती निभाना। चलिए, अब मैं आपको आपको मैंने छोटी सी हिंट दी थी, चलो एमडीआरटी आ रहा है, रेगुलर प्रीमियम से अच्छे से जल्दी से हो सकता है, तो छोटी सी हेल्प मैं आपको इसमें कर देती हूँ। उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो ये सबसे छोटा बजट जो था ना, 6 लाख रुपए वाला, 6 लाख वाले बजट को यूज करते हैं अपने,
ठीक है, चलो ऐड न्यू करते हैं और 771 का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अपने। जो मैं बोल रही थी, 2% की जगह 28% भी आप कमा सकते हो। जीवन उत्सव प्लान में कमीशन 10 ईयर पीपीटी के लिए 20 प्लस बोनस कमीशन के साथ 28% होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 771, सीक्रेट नाम देते हैं अपने इसको, 771749। ठीक है, मान लो क्लाइंट की एज 30 ईयर है, आपने 10 ईयर पीपीटी रखी है, लेकिन ये प्लीज मेजर के नाम पे नहीं दे। ये हो सके तो चाइल्ड के नाम पर देने की कोशिश करें, राइट, क्योंकि उसमें डिसेबिलिटी बेनिफिट नहीं होता। ओके, पीडब्ल्यूबी होता है, यानी रिस्क नहीं है, राइट। मेजर को अगर डिसेबिलिटी बेनिफिट नहीं देते हो तो बहुत नाइंसाफी करते हो। ओके, तो मान लो यहाँ पे, चलो 10 साल का चाइल्ड है और 10 साल की हमने पीपीटी ली है, और हमने यहाँ पे 55 लाख रुपए सम एश्योर्ड रखना है। कितना? तो 75 लाख रुपए तक कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं आता 9 साल की उम्र तक, राइट। 10 से 17 में आएगा, 9 साल की उम्र तक नहीं आएगा। इसको भी थोड़ा याद कर लो थोड़ा। ठीक है, तो मान लो कि घर में ये 9 साल के बच्चे हैं, 10 साल की पीपीटी आपने दी। ओके, 5 साल तक तो आप दे ही सकते हो ये। तो 55 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आपने रखा। पीडब्ल्यू भी दिया नहीं दिया आपकी मर्जी, क्लाइंट की प्रोफाइल कैसी है। फ्लेक्सी बेनिफिट आपने यूज किया, कैलकुलेट किया। ठीक है, कितना प्रीमियम आ रहा है? उन 5,96,000 रुपए। लेकिन पॉलिसी जब रिड्यूस पेड अप होगी तो उसका कितना बनेगा? वही 5,50,000 रुपए जो हमें चाहिए था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनकम क्या हो जाएगी? 5,50,000 रुपए जो हमें चाहिए था। अब आप बोलोगे 10 साल का गारंटेड एडिशन, तो देखो पहले साल 55 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, 55 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, तो 40 रुपीज के हिसाब से ऑलरेडी 10 टाइम्स गारंटेड एडिशन पहले साल में ही आ गया। ये चीज आपको बहुत कम लोग बताएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन चाइल्ड के केस में ही ऐसा करना, फिर से बोल रही हूँ, मेजर के केस में मत करना ऐसा। आर यू क्लियर? कैसे 28% कमाना है? 55 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, 10 साल का पीपीटी है, एक ही साल क्लाइंट ने प्रीमियम दिया, तो रिड्यूस पेड अप उसका हो जाएगा 5.5 लाख रुपए। समझ रहे हो? और आपने 2% की जगह 28% भी अर्न किया। एमडीआरटी जल्दी होगा। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जो समझ गए वो ठीक है, नहीं समझे वो नादान है। ठीक है, यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। हिंट दे दी। अब 6 लाख के साथ थोड़ा सा इसमें आपको 1,55,000 निवेश प्लस लगा के दे देना है, दैट्स इट, राइट। अब मान लो क्लाइंट ने रिबेट मांग भी लिया, निवेश प्लस अपनी ओर से आप फ्री दे सकते हो। 28% है दोस्तों। समझ रहे हो कि ठीक है, छोड़, 22 लाख की मैच्योरिटी मेरी ओर से मैं देता हूं तुझे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मार्केट में बहुत अच्छे से बीट कर सकते हो। ओके ना? क्लियर? कैसा लगा आइडिया? 499 रुपए कहीं निकल गए अपने, एक भी क्लाइंट हो क्लोज हुआ तो। भैया 10 साल की पीपीटी ली और एक साल किस्त भरा, तो 10% ही बनेगा ना। ओके, चलिए। सो पहले कॉम्बिनेशन के पोस्टर भी देख ही लेते हैं, आए हैं तो स्क्रीन पे। सो पहले कॉम्बिनेशन के पोस्टर मैंने आपको भेजा। ठीक है, ये रहा 60 लाख का पोस्टर। 60 लाख एक बार इन्वेस्ट करें, 5 लाख की इनकम, 2.25 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी और 5 करोड़ तक की लीगेसी।
12 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट करें, 1 लाख लाइफ टाइम, 45 लाख की मैच्योरिटी लगभग लगभग, और 1 करोड़ की लीगेसी, एंड 6 लाख का, 50,000 की इनकम, 22 लाख रुपए और 50 लाख तक की लीगेसी। क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। तो रेगुलर सिंगल दोनों रास्ते बता दिए। अब आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो। क्लाइंट अच्छा है, 5 साल बाद लोन कम रिवाइवल करवा दो, 5 साल का और रिन्यूअल कमीशन आएगा आपके पास, और क्लाइंट को बोलो आपको इनकम ज्यादा मिलेगी। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लीगेसी इनकम स्टार्ट कर सकते हो, तीनों ऑप्शन, तीनों कैलकुलेशन मैंने आप सभी को बता दिए कि क्या कैसे करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन का कंपैरिजन भी देख लिया हमने। बीमा परिवार भी आप इससे कर सकते हो। जैसे जीवन उत्सव 30 दिन से लेकर के 65 साल के व्यक्ति को दे सकते हो, जबकि निवेश प्लस 90 दिन से लेकर के 70 साल के व्यक्ति को दे सकते हो। लेकिन मेडिकल आ सकता है 65 ईयर एज तक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो 15,50,000 मैंने इन्वेस्टमेंट करवाया है। आप घर में अलग अलग व्यक्ति के नाम पे इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट, और कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 70 ईयर की एज को अगर आपने दिया भी, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 85 ईयर है, तो 15 साल की कम दे पाओगे। सो अकॉर्डिंगली पिच कीजिए। अप टू 60 ईयर एज ये प्लान बहुत अच्छा है, और आप इजीली इसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्जेक्शंस क्या क्या आ सकते हैं, जैसे वाई शुड आई इन्वेस्ट 60 लैक्स इन वन, है ना, एक ही बार में मुझे 60 लाख क्यों इन्वेस्ट करने चाहिए। ठीक है, सो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, दिस इजंट जस्ट पार्किंग मनी, ये मनी को पार्क करना नहीं है, इट इज डिप्लॉइंग कैपिटल अक्रॉस 5 फाइनेंशियल गोल्स। ये आपके अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स को कवर कर सकता है, क्योंकि इसमें इनकम भी है, इसमें मैच्योरिटी भी है, इसमें लीगेसी क्रिएशन भी है, राइट, जो आपके दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जल्दी नहीं दे सकते। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि 5 साल के बाद लिक्विडिटी ऑप्शन भी है। ठीक है, आपको 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 5 लाख की जो इनकम है वो गारंटेड है, 5 करोड़ की लीगेसी जो है वो गारंटेड है, जो आपको कोई लेकर के नहीं देने वाला। सेकेंड ऑब्जेक्शन, आई कैन गेट बेटर रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया क्या क्या बोलना है, राइट। म्यूचुअल फंड, बैंक, ये आपको पहले दिन से 74 लाख रुपीज की लाइफ कवर नहीं देंगे, है ना। 100% टैक्स फ्री रिटर्न्स भी नहीं दे सकते। डिसेबिलिटी सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखो, आपका टैक्स स्लैब जो भी हो, कितने लोगों को पता है कि आपका टैक्स स्लैब जो भी हो, आपको एलटीसीजी तो देना ही पड़ता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर? तो मान लो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने 1 साल में प्रॉफिट लिया है, तो एसटीसीजी 20% प्लस सेस, और अगर आपने लो 1 साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट किया है, तो एलटीसीजी तो आपको देना ही पड़ता है, चाहे आप जीरो इनकम स्लैब में भी क्यों ना आ रहे हो, राइट। तो समझ लो, समझदार को इशारा काफी है। नॉलेज लेकर के बैठो, कोई क्लाइंट की ताकत नहीं है आपको ना बोल सके, जब तक उसके पास पैसा ना हो और वो करना ना चाहे। बाकी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं और बहुत अच्छे हैं, सिर्फ हमें अच्छे से यूज करना है उसको, राइट। तो यहाँ पे इनकम टैक्स फ्री ले सकते हो, ना ही आपका म्यूचुअल फंड आपको डिसेबिलिटी कवर दे सकता है, जो मेरा प्रोडक्ट आपको दे रहा है। एलआईसी प्लान्स गिव लो रिटर्न, तो भैया किस जमाने की बात कर रहे हो, वो ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान्स की बात है। यहाँ पे मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट दे रही हूँ, जिसमें गारंटेड भी है और मार्केट लिंक ग्रोथ भी है, यूलिप भी है। ठीक है, तो 60 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों मिलकर के आपको इनकम, मैच्योरिटी, लीगेसी सब कुछ दे रहा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, व्हाट इफ आई नीड मनी बिफोर 13 ईयर्स, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो 55 लैक्स, जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन में बताया, 55 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसमें, जीवन उत्सव प्लान में। तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है जो अपना पैसा लगा रहा है। 1 साल के बाद
उसके पास लोन का ऑप्शन है, वो अपने बिजनेस में फिर से रोटेशन में मनी लगा सकता है। हर साल ये लोन का अमाउंट बढ़ता ही जाएगा क्योंकि एसवी बढ़ती जाती है, राइट। 5 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल है, या यूलिप को पूरा सरेंडर करके प्रॉफिट बुक करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऑप्शन सारे अवेलेबल लिक्विडिटी के। ऐसा नहीं है कि 60 लाख रोके यानी उसका मनी ज्यादा से ज्यादा 1 साल के बाद उसमें से वो पूरी तरह उसके बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा उठा सकता है, यानी सामने उसको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, ग्रोथ भी मिल रही है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर पहले से रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, आई ऑलरेडी हैव अ टर्म प्लान फॉर प्रोटेक्शन। बहुत अच्छा, आप पहले से अवेयर है, लेकिन क्या आप ये बात पता है ना आपको कि टर्म प्लान सिर्फ मरने पर पैसा देता है। टर्म प्लान डिसेबिलिटी पर पैसा नहीं देता। टर्म प्लान रिटायरमेंट पर पैसा नहीं देता। टर्म प्लान बच्चों के एजुकेशन नीड को कंप्लीट करना हो तब हमें पैसा चाहिएगा, तब पैसा नहीं देता, मरना पड़ेगा उसके लिए। कड़वा है भाई लेकिन सच है। जीते जी क्या, राइट। तो आज तक क्वेश्चन, प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा। ठीक है। सो टर्म प्लान पे एवरी ईयर कवरेज एंड जीरो रिटर्न। स्मार्ट लीगेसी पे वंस गारंटेड इनकम 2.25 crore maturity and growing legacy. So this complements your term plan, wealth creation plus protection combination हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास पहले से टर्म प्लान है। आई वॉन्ट टू बाय रियल एस्टेट इंस्टीड, इसकी जगह मैं रियल एस्टेट खरीदना चाहता हूँ, 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बहुत अच्छे। रियल एस्टेट, अगर कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या आप रियल एस्टेट की एक दीवार बेच सकते हैं? इज इट पॉसिबल? तुरंत का तुरंत ग्राहक आपको खड़ा मिलेगा? यस और नो? मार्केट में जा रहे हो पूरी तैयारी करके जाओ, क्योंकि ये 60 लाख वाले ऐसे ही लोग होंगे जो बोलेंगे मेरे को रियल एस्टेट रीट्स इन सब में इन्वेस्ट करना है, राइट। सो प्रश्न पूछो, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या गारंटी है आपका रियल एस्टेट बहुत अच्छा ग्रोथ भी देगा? ठीक है ना। या स्मार्ट लीगेसी 5 साल के बाद आप कभी भी लिक्विडेट कर लो। ठीक है। मेंटेनेंस, रियल एस्टेट को रिपेयर, टैक्सेस, टीनेंट इश्यू बहुत कुछ देना पड़ता है, जबकि स्मार्ट लीगेसी जीरो मेंटेनेंस है। फुल्ली पैसिव, जो आ रहा है पूरा पैसा हाथ में आ रहा है। टैक्स ट्रीटमेंट, रियल एस्टेट में आपको स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन को टैक्स देने पड़ेंगे, यहाँ पे टैक्स फ्री भी हो सकता है। रिस्क कवर जीरो है रियल एस्टेट में। 60 लाख के सामने पहले दिन से प्रॉपर्टी 60 लाख की मिलेगी, प्लस टैक्सेस लगेंगे, मेंटेनेंस आएगा वो अलग। लेकिन यहाँ पे पहले दिन से 74 लाख है जो 5 करोड़ तक कंप्लीटली बढ़ती जाएगी, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस, कैसे रियल एस्टेट को हैंडल करना है इस प्लान को लेकर के। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, लेट मी थिंक अबाउट इट, आई विल डिसाइड लेटर। देखो ये तो कॉमन चीज है कि हर साल की देरी आपके पैसे को बढ़ाने में देरी करेगी। आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा, आपके रिटर्न्स कम होते जाएंगे, कंपाउंडिंग कम होता जाएगा। लेकिन कल जैसे मैंने बताया था, जैसे परसों मैं एक क्लाइंट से बात कर रही थी, उसके अंकल का ही एक्सीडेंट हो गया, एल्बो में ऑपरेशन करने को बोला है। अब बताओ, ऑपरेशन सर्जरी हो गई तो फिर क्या आप बीमा खरीद सकते हो? तुरंत आपको बीमा मिलेगा? तुरंत इंश्योरेंस मिलेगा? पहले तो 10 रिपोर्ट्स मंगवाए जाएंगे, बाद में अंडरराइटर तय करेगा कि बीमा देना है कि नहीं देना है, राइट। इट्स बेटर अभी सही सलामत हो, अभी डिसीजन लो, राइट। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज निकल आएंगी आपकी जो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो, राइट। सो क्विक ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, टू मच मनी एट वंस। तो बहुत सारे गोल्स इससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, बेटर रिटर्न्स इन इक्विटी, तो यहाँ पे इनकम टैक्स फ्री रिटर्न्स, लाइफ कवर सब एक साथ मिल रहा है, एलआईसी गिव्स लो रिटर्न। तो बताओ क्या क्या मिल रहा है। 13 साल में पैसा चाहिए, लोन, पार्शियल विड्रॉल, सब ऑप्शन बताओ। पहले से टर्म प्लान है, मरने पर पैसा देता है, प्रिफर्ड रियल एस्टेट, जीरो मेंटेनेंस वाला प्लान है भैया, विल डिसाइड लेटर।
जितनी देरी करोगे उतना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। आप कैसे इससे अचीव कर सकते हो? देखो, ऑप्शन वन के साथ जाते हो तो 11 पॉलिसी से एमडीआरटी कर सकते हो, जस्ट 11 कॉन्सेप्ट से एमडीआरटी, 33 से सीओटी और 66 से टीओटी कर सकते हो। सिंगल प्रीमियम 60 लाख रुपए वाले बजट के साथ जाते हो तो 11 कॉन्सेप्ट से एमडीआरटी, 33 से सीओटी और 66 से टीओटी। अगर 12 लाख वाले बजट के साथ जाते हैं तो 55 से एमडीआरटी, 165 से सीओटी और 330 से टीओटी कर सकते हो। अगर ऑप्शन थ्री 6 लाख वाले बजट से जाते हो तो 110 लगेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको जो आइडिया दिया ना, कौन सा, 771 रेगुलर प्रीमियम पेड अप वाला, अगर आप उससे जाओगे तो देखो, अगर 6 लाख रुपए आ रहा है, जस्ट मिनट, कैलकुलेटर, 6, 5,80,000 था। ठीक है, 28% मैं गिनूं, 1,62,000 आ रहा है, 13 भाग्य 1.62। सिर्फ नो कॉम्बिनेशन से एमडीआरटी कर सकते हो। अभी उसमें मैंने इंडेक्स निवेश प्लस को काउंट नहीं किया है, यानी सिर्फ 8 कॉम्बिनेशन से आप एमडीआरटी कर सकते हो। अगर पेडअप में जो सबसे लोअर बजट है 771 को, लेकिन अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, मिस सेलिंग मत कीजिएगा, है ना, अपने फायदे के लिए मिस सेलिंग मत कीजिएगा। ठीक है। सो ऑप्शन थ्री, अगर 6 लाख बजट के साथ सिंगल प्रीमियम में जा रहे हो तो 110 लगेंगे। सीओटी 230 और टीओटी 660 से कर सकते हो। 60 लाख बजट के साथ आप गैलेक्सी फर्स्ट ईयर 7 कॉम्बिनेशन, सेकेंड ईयर 9 कॉम्बिनेशन से हो सकता है। कॉर्पोरेट क्लब 16 कॉम्बिनेशन से हो सकता है। जाइए मार्केट में लगिए, मार्च का पूरा महीना है क्योंकि 31 मार्च तक क्लब मेंबरशिप की वैलिडिटी रहती है। इलाइट क्लब फर्स्ट ईयर 30, सेकेंड ईयर 26 या 60 लाख बजट के लिए मैं बता रही हूँ। इलाइट इवन 43 फर्स्ट ईयर, 38 सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। Elite E2 first year 64, second year onwards 55 और Elite E3 first year 85, second year onwards 68 कॉम्बिनेशन 60 लाख रुपीज प्रीमियम से आप अचीव कर सकते हैं। सो भरोसे की मजबूत नींव एक बार के निवेश से शुरू होती है। एक बार निवेश कीजिए और अपने लिए बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करवाइए। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। सो दिस वाज द प्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। इस प्रकार से आपको अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। वेरी गुड। ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट कॉम्बिनेशन।